आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे FGEI में जो न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं उनमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अप्लाई किस तरह करना है, मज़ीद आपने तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा और इसके अलावा और पेपर कब होंगे, इसके अलावा मेरिट कितना होगा। ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है ताकि आपके तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग जॉब्स जोन सी हैं, पोस्ट्स जोन सी हैं, वो कितनी हैं। BPS 6 से BPS 15 तक है, ठीक है। और टीचिंग स्टाफ इसमें आपको बता दूं 15, ठीक है। आपको बता दूं ये लाइब्रेरियन BPS 15 है, एक पोस्ट है और ग्रेजुएशन रिक्वायर है। मज़ीद 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। और आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14वां स्केल है और इसके लिए ग्रेजुएशन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़ें। आपको ये भी बता दूं कि BS किसी भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। MA भी एक्सेप्टेबल है, MA टीचर एजुकेशन, LLB, MBBS मतलब मास्टर के इक्वल या ग्रेजुएशन के इक्वल जो भी डिग्री है आप अहल हैं, चाहे MBA है चाहे MCOM है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर फीमेल की पोस्ट्स कितनी है। ये आपको बता दूं 71 है, जबकि मेल की 121 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि किसी भी सब्जेक्ट में मास्टर या BS होना चाहिए। MBA, MCOM, LLB, MBBS ये लोग तो ओवर, पहली बात तो ये है कि इस पोस्ट में आएंगे नहीं, ख़ास तौर पर MBBS वाले और LLB वाले। बाकी जितने भी मास्टर प्रोग्राम्स हैं वो लोग अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लाइब्रेरी असिस्टेंट में मेल BPS 9 एक पोस्ट है जी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन मेल BPS 9 है, 2 पोस्टें हैं जी। असिस्टेंट लाइब्रेरियन फ़ीमेल BPS 9 4 पोस्टें हैं जी, 4 से 5। और इसके अलावा इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे है जी बैंड मास्टर, मतलब ये है कि बैंड मास्टर म्यूज़िक का टीचर, ठीक है, या फिर बैंड मास्टर होना चाहिए। उसकी टोटल 2 पोस्टें हैं, ठीक है। और इसमें डिप्लोमा होना चाहिए बैंड का 1 साल का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो चलते हैं जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ जी, सीइंग मिस्ट्रेस मतलब दर्जन, एक फ़ीमेल की पोस्ट है और 1 साल का तजर्बा होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं इसके लिए मैट्रिक रिक्वायरमेंट है और BPS 6 है, ठीक है। अब आप लोगों ने तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, ये इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो काइंडली वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच कीजिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें असिस्टेंट है, BPS 15 है, 2 पोस्टें हैं, ग्रेजुएशन BS, ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन 2 पोस्टों में आपको ये बात बता दूँ, इसमें MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मतलब कंप्यूटर पर आपको गिरफ्त हासिल होनी चाहिए, ठीक है। और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, प्रोफेशनल भी टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। खाली रिटर्न नहीं पास करना क्योंकि BPS 15 है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, स्टेनोटाइपिस्ट। इसका 14वां स्केल है, एक पोस्ट है और इसके लिए इंटर रिक्वायरमेंट है। टाइपिंग स्पीड 40 होनी चाहिए, शॉर्ट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, इंग्लिश में होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को अच्छे तरीके से पिक कर रहे होंगे। अगर कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है तो लाजमी कमेंट सेक्शन पर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट की 3 पोस्टें हैं, इसके लिए BCom या फिर आपको बता दूं
कि आपके पास बीबीए या एमकॉम की डिग्री होनी चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए आपको बता दूँ 37 पोस्टें हैं, इंटर रिक्वायरमेंट है और 1 माह का डिप्लोमा रिक्वायर है। और इसमें आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मुकम्मल आपको ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स आना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट एलडीसी। 23 पोस्टें हैं, टाइपिंग स्पीड 30 है और इसके लिए आपको ये बता दूं एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट पर गिरफ्त हासिल होनी चाहिए और इसके अलावा आप लोगों की टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए और तैयारी करके जाइएगा क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा। उसकी मेन वजह यह है कि 23 सितंबर तक लास्ट डेट है और 23 सितंबर के अलावा आपको सिंपल सी बात एक बता दूं कि आपके पास जो टाइम होगा ना, टाइम वो टोटल 15 डेज़ होंगे तैयारी के लिए। लेबॉर्ट्री असिस्टेंट की बात करें तो इसका BPS 7 है, मैट्रिक होना चाहिए विद साइंस। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई तो करना है लेकिन तैयारी भी आपने ऑनलाइन करनी है। उसकी मेन वजह यह है कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। एक और दूसरी बात आपको ये बता दूं कि जब आप बुक्स में से तैयारी करते हैं या फिज़िकल तैयारी करते हैं तो आपका टाइम ज़ाया होता है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग टू द पॉइंट रेलिवेंट मटेरियल तैयार करें जो सिलेबस में अभी बताऊंगा और वो मैं कवर करवाऊंगा, अपने नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, मतलब सिलेबस के मुताबिक। अब बुक्स आप मार्केट से उठाएंगे तो वो सिलेबस के मुताबिक नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर आप टीचर के पास जाएंगे तो टाइम ज़ाया होगा। और पहले 30 स्टूडेंट के लिए मैं 3000 फ़ीस कंडक्ट कर रहा हूँ, बाकी स्टूडेंट के लिए मैं टोटल फ़ी जो सी है वो 5000 कंडक्ट कर रहा हूँ। ये BPS 13 तक है फ़ी। BPS जो 14 है EST और 15 के लिए फ़ी जो सी है वो 5000 है, ठीक है। और अब बात करते हैं जी नेक्स्ट, 100 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट कामयाब हो चुके हैं। इसके अलावा CSS एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। इजी पैसा आपने फीस जमा करवा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देने, ठीक है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि एक स्टूडेंट को मैं रिप्लाई करता जाऊं, ठीक है। तो आप लोग फ़ीस सेंड करके मुझे बता दीजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा और वहाँ पर ही आपको लेक्चर, टेस्ट सेशन और क्लासेस फ्राहम करूँगा। पास्ट पेपर्स में से आपने तैयारी करनी है लेकिन 10% उसमें से पेपर आता है, मुकम्मल आप उसमें से तैयारी नहीं कर सकते। और आपने प्लस टॉपिक वाइज जो टिप्स एंड ट्रिक्स और मज़ीद लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करूँगा वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, ठीक है। मज़ीद आपको बता दूँ कि जो स्टूडेंट BPS 13 तक मतलब 4-5 पोस्टों में उन्होंने अप्लाई किया है उनके लिए 3000 फ़ी होगी। जिन्होंने EST या असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए फ़ी जो सी है वो 5000 होगी मुकम्मल सेशन की। अब जिस स्टूडेंट ने EST के लिए भी अप्लाई किया है और नीचे मुख्तलिफ पोस्टों के लिए भी, उनकी फ़ी टोटल 5000 ही होगी, ठीक है। मतलब अब एक पोस्ट के लिए जिसने अप्लाई किया या 5 पोस्टों के लिए उनकी फ़ी 3 है या 5 है, ठीक है। क्योंकि अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या होगा EST का, बाद में बात करते हैं बाकी पोस्टों की, लेकिन EST की पहले बात कर लेते हैं। EST का सिलेबस 100 नंबर का होगा जी पेपर और कुल 50 MCQs होंगे, 2 नंबर के होंगे। एक MCQs 2 नंबर के और दुरानिया 60 मिनट होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर लैंग्वेज जो सी है वो इंग्लिश होगी, मतलब इंग्लिश में पेपर आएगा। अब बात करते हैं इंग्लिश, पाक स्टडी, मैथ, साइंस और पेडागोजी, ये आपके सिलेबस में शामिल होगा मटेरियल। मतलब ये सिलेबस है, लास्ट टाइम भी यही था, इस साल भी इंशाल्लाह यही सिलेबस होगा। आप लोगों ने तैयारी अभी से शुरू करनी है। उसकी ये वजह है कि आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, ठीक है। तो आप लोग जब एकेडमी में जाते हैं फ़िज़िकल तो आपका टाइम वेस्ट होता है, अखराजात भी ज़्यादा लग जाते हैं, आने जाने का किराया वगैरह और वक्त। तो आपका पेपर तकरीबन 1 महीने में हो जाएगा। तो आपके पास टोटल 15 डेज़ ही हैं, 15 से 20 डेज़, ठीक है, क्योंकि हफ्तावार तो छुट्टी है। अब बात करते हैं कुल नंबर। 100 नंबर का है, आपको बता दूं पेपर है, 50 MCQs होंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ पोस्टों के लिए, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, ठीक है, UDC LDC, स्टेनोटाइपिस्ट, बैंड मास्टर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट, ड्राइवर, डिस्पीच राइट, स्विमिंग मिस्ट्रेस, उनके लिए ये
में सिलेबस बता रहा हूँ और पेपर पैटर्न। अब यही है जी इन तमाम पोस्टों के लिए भी, यूडीसी के लिए भी, एलडीसी के लिए भी पेपर पैटर्न। जनरल साइंस 15 नंबर का, कंप्यूटर 25 नंबर का है जी, और जनरल नॉलेज जीके 15 नंबर का है जी, इंग्लिश 25 नंबर का है, मैथ 20 नंबर का है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप 25 नंबर इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपके 70+ नंबर आ जाएंगे। लेकिन सिंपल सी बात बता दूं, 80+ से कम मेरिट इसका रुकता ही नहीं है। आप लोग कोशिश करें कि 80+ मेरिट हो। बाकी बात रहेगी कि पेपर कब होंगे। पेपर अल्लाह के बंदो आपके तकरीबन अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में हो जाने हैं, ये कन्फर्म है। क्योंकि ये FGEI का अदारा है जी, आर्मी का अदारा है। आर्मी के अदारे 15 से 10 दिन बड़ी मुश्किल देते हैं। तो आप लोगों ने तैयारी करके बैठना है इम्तिहान में, फिर आप पास हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।